अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग। हम आ गए जॉब रिक्रूटमेंट को लेके एक नई वीडियो जिसमें सिकमस मेडिकल कॉलेज बेमिना श्रीनगर की तरफ से एक जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जी हाँ, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अलर्ट को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करिए और साथ में बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि हमारी जॉब से लेटेस्ट वीडियोस पहले आप तक पहुँचे। जी हाँ, तो सिकमस मेडिकल कॉलेज बेमिना श्रीनगर की तरफ से एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पोस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जी हाँ, तो पहले अगर बात करेंगे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स है उनकी जो कमिटमेंट होगी वो होगी 26 अगस्त से स्टार्ट होगी। जी हाँ, 26 अगस्त से स्टार्ट होगी ऑनलाइन एप्लीकेशंस और जो लास्ट डेट की अगर बात करेंगे तो लास्ट डेट जो सबमिशन का होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स का वो 22 सितंबर होगा। जी हाँ, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी 26 अगस्त से और जो लास्ट डेट होगा वो 22 सितंबर को होगा। जी हाँ, तो इन जॉब्स के लिए जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल होना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, तो अब बात करते हैं जो कि इसकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है उसमें कुल 33 पोस्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है जो कि आप ऑप्शनल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके हासिल कर सकते हैं। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दी जाएंगी या आप सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट www.sikkimsmc.edu.in पर भी हासिल कर सकते हो। जी हाँ, तो अब बात करते हैं पोस्ट्स का कैटेगरी वाइज ब्रेकअप सैलरी या रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया या क्वालिफ़िकेशन के बारे में। जी हाँ, तो रेस्पेक्टिव जो पोस्ट्स है उनकी रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया या क्वालिफ़िकेशन जानने के लिए आप ऑप्शन नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पहले बात करते हैं जो कि जूनियर थिएटर असिस्टेंट के लिए खाली एक पोस्ट है। उसकी जो पे स्केल वो लाई करेगी बिटवीन 25,500 से लेके 81,100 तक। जो कि नंबर 2 पोस्ट वो है जूनियर रेडियोग्राफर, उसकी जो कुल पोस्ट्स है वो 6 है जो कि कैटेगरी वाइज ब्रेकअप जो पोस्ट्स यानी ओपन मेरिट आरबीएस शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब का जो ब्रेकअप किया गया है वो आप ऑप्शन नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके जान सकते हो। जो कि जूनियर रेडियोग्राफर की पे लाई करेगी वो करेगी बिटवीन 25,500 से लेके 81,100 तक। जो कि पोस्ट नंबर 3 है वो है स्टाफ नर्स, उसकी जो पे लाई करेगी वो करेगी 25,500 से लेके 81,100 तक। उसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 36 है स्टाफ नर्स की। अब बात करते हैं ऑडियोमेट्री असिस्टेंट की, उसकी जो पे लाई करेगी 29,200 से लेके 92,300 तक और उसकी खाली एक पोस्ट अवेलेबल है। अब बात करते हैं एनेस्थीसिया असिस्टेंट की, उसकी एक पोस्ट अवेलेबल है और उसकी जो पे करे लाई करेगी वो करेगी 25,500 से लेके 81,100 तक। अब पोस्ट नंबर 6 डेंटल टेक्नीशियन सेकंड की, उसकी जो पे स्केल लाई करेगी 25,500 से लेके 81,100 तक और उसकी एक पोस्ट अवेलेबल है। अब बात करते हैं सी डबल एस डी असिस्टेंट के लिए, उसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 1 है और उसकी जो पे स्केल लाई करेगी फ्रॉम 19,900 से लेके 63,200 तक। अब बात करते हैं एएनएम यानी डाइस के बारे में, उसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो खाली 6 है और उसकी जो पे लाई करेगी वो करेगी 19,900 से लेके 63,200 तक। अब लेबॉर्ट्री अटेंडेंट की बात करते तो उसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट जो रखे गए हैं वो खाली 5 रखे गए हैं और उसकी जो पे इसके लाई करेगी वो करेगी बिटवीन 14,800 से लेके 47,100 तक। अब पोस्ट नंबर 10 नर्सिंग ऑर्डरली या नर्सिंग एड के बारे में, उसकी जो पे स्केल लाई करेगी वो करेगी बिटवीन 14,800 से लेके 47,100 तक और उसकी जो पोस्ट अवेलेबल है वो 6 है। अब बात करते हैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के बारे में, उसकी जो पोस्ट है वो खाली एक अवेलेबल है और उसकी जो पे लाई करेगी बिटवीन 47,600 से लेके
1,51,100 तक। जी हाँ, तो अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की। उसकी जो कुल अवेलेबल सीट्स है, अवेलेबल पोस्ट्स है, वो एक रखी गई है। और उसकी जो पे करेगी लाई बिटवीन 35,800 से लेके 1,13,200 तक। जी हाँ, अब जूनियर इंजीनियर या बायोमेडिकल इंजीनियर के लिए एक पोस्ट रखी गई है। उसकी जो पे स्केल रखी गई है 35,400 से लेके 1,12,400 तक। अब बात करते हैं सैनिटरी सुपरवाइज़र की। उसकी जो पोस्ट है वो एक रखी गई है। और उसकी जो पे स्केल लाई करेगी 25,500 से लेके 81,100 तक। अब बात करते हैं बॉयलर अटेंडेंट की। उसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट वो 5 रखी गई है। और उसकी जो पे स्केल लाई करेगी 19,900 से लेके 63,200 तक। अब ड्राइवर पोस्ट की बात करते हैं तो उसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट जो 10 रखी गई है। और उसकी जो सैलरी लाई करेगी बिटवीन 19,900 से लेके 63,200 तक। अब बात करते हैं गैस मिस्त्री सेकंड या मेडिकल गैस एंड मैनिफोल्ड के पोस्ट के बारे में। उसका जो अवेलेबल पोस्ट है वो एक है। और उसकी जो पे स्केल लाई करेगी बिटवीन 19,900 से लेके 63,200 तक। अब बात करते हैं प्लम्बर के बारे में। प्लम्बर पोस्ट के लिए जो खाली 3 पोस्ट्स रखे गए हैं। और उसकी जो सैलरी लाई करेगी वो करेगी 19,900 से लेके 63,200 तक। अब पोस्ट इलेक्ट्रिशियन के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए एक ही पोस्ट रखा गया है। और उसकी जो सैलरी है वो लाई करेगी 19,900 से लेके 63,200 तक। अब बात करते हैं लीगल असिस्टेंट के बारे में। उसकी एक पोस्ट रखी गई है। उसकी जो पे लाई करेगी 35,600 से लेके 1,12,800 तक। अब बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट या डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के बारे में। जो उसकी जो कुल पोस्ट्स रखी गई है वो 11 पोस्ट्स रखी गई है। और उसकी जो पे लाई करेगी 25,500 से लेके 81,100 तक। अब कारपेंटर पोस्ट के लिए बात करते हैं। उसकी एक पोस्ट रखी गई है। उसकी जो पे स्केल है वो 19,900 से लेके 63,200 तक है। अब मेसन की बात करते हैं। उसकी जो पोस्ट्स वो 2 रखे गए हैं। उसकी भी जो पे स्केल है वो 19,900 से लेके 63,200 तक है। अब टेलर पोस्ट की बात करते हैं। उसके पोस्ट्स 2 रखे गए हैं। उसकी जो पे स्केल है वो 19,900 से लेके 63,200 तक है। अब गार्डनर की बात करते हैं। उसके लिए भी 2 पोस्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं। और उसकी जो पे स्केल है 14,800 से लेके 47,100 तक। अब बात कुक पोस्ट के लिए करते हैं। उसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट जो 3 रखे गए हैं। और उसकी जो पे स्केल है 15,900 से लेके 50,400 तक। अब स्पोर्ट्स अटेंडेंट पोस्ट की बात करते हैं तो उसके लिए एक ही पोस्ट रखी गई है। और उसकी जो पे स्केल है 15,900 से लेके 50,400 तक। अब ऑर्डरली पोस्ट के लिए बात करते हो तो उसके लिए 5 पोस्ट्स रखे गए हैं। और उसकी जो पे स्केल है वो 14,800 से लेके 47,100 रखी गई है। अब कुक हेल्पर की पोस्ट की बात करते हैं तो उसके लिए 4 पोस्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं। और जो पे स्केल है वो 14,800 से लेके 47,100 रखी गई है। पोस्ट मसालची की बात करते हैं तो उसके लिए खाली 4 पोस्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं। और उसकी जो पे स्केल है 14,800 से लेके 47,100 रखी गई है। अब बात करते हैं राइस क्लीनर फीमेल के बारे पोस्ट के बारे में। तो उसकी जो पोस्ट्स प्रोवाइड की गई है वो 6 पोस्ट्स प्रोवाइड किए गए। और उसकी जो पे स्केल है वो 14,800 से लेके 47,100 तक रखी गई है। अब बात करते हैं वाशरमैन ऑटोमोबाइल के बारे में। उसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट्स रखी गई है वो 2 रखी गई है। और उसकी जो पे स्केल है वो 14,800 से लेके 47,100 रखी गई है। अब बात करते हैं लास्ट पोस्ट के बारे में जो कि टायर अटेंडेंट ऑटोमोबाइल पोस्ट के बारे में है। और उसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट्स वो 2 रखी गई है। और उसकी जो पे सैलरी स्केल रखी गई है वो 14,800 से लेके 47,100 रखी गई है। तो ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स जो है ये 134 होता है। तो अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। जो कि मिनिमम एज लिमिट इसका जो रखा गया है वो 18 ईयर्स रखा गया है।
जो कि मैक्सिमम एज लिमिट जो रखा गया है वो 40 ईयर्स फॉर जनरल जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, 40 ईयर जो रखा गया है गवर्नमेंट सर्विस कैंडिडेट्स के लिए या कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ के लिए। जो 42 ईयर्स रखा गया है फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स के लिए, 43 ईयर्स रखा गया आरबीएस, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एएलसी, आईबी, पीएसपी एंड सोशल कास्ट कैंडिडेट्स के लिए। एंड एज लिमिट जो 48 रखा गया है वो रखा गया है एक्स सर्विसमैन के लिए। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए गए हैं जो आपको फॉलो करने हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने के वक्त, जो कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके हासिल कर सकते हैं। जो अब इसमें एक जो बात करते हैं अब इसकी जो फ़ी है, जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी है वो 400 रखी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी जो है वो 400 रखी गई है। तो बाकी डिटेल जो कि इस नोटिफिकेशन में है वो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके हासिल कर सकते हो। उसकी जो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। थैंक यू।